हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम है आप सभी का टीसीएम कोचिंग सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, फाइनली जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है पीएटी 2026 का, वो रिलीज कर दिया है। और इस बार काउंसलिंग जो है वो आपका राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, बोले तो शॉर्ट फॉर्म में आरबीएस के वीवी द्वारा करवाया जा रहा है। तो भाई इन्होंने शेड्यूल आपका जारी किया है, तो मैंने सोचा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं कुछ एक सर्टेन डाउट्स को लेकर। उन डाउट्स को आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, ये आपका शेड्यूल है। इन्होंने बोला है कि भाई जो पीएटी 2026 का जो रिजल्ट, इन्होंने परिणाम जो है वो घोषित किया है, उसके आधार पर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में जितने भी उम्मीदवार हैं जो प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो मेरिट के आधार पर ऐसे ऐसे करके आपका एडमिशन होगा। अब देखिए, एडमिशन के लिए आप rbsk.net इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, jnkb.nic या फिर kvv.mpionline.gov.in के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 13 तारीख से। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। 13 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। उससे पहले सबसे ज्यादा जो बच्चों को डाउट आ रहा है इस वाले, अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, रिजल्ट शेयर कर रहे हैं और इवन कॉल भी कर रहे हैं और पूछते हैं कि सर बताइए, मान लो मेरे नंबर 40 है ना, तो फर्स्ट राउंड में ये बोला इन्होंने कि अभी 50 वाले, जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये देखिए, पहले तो इसको देख लो ये है क्या। देखो, इन्होंने ये जो दिया गया है ये है आपका मिनिमम। यदि आपके पीएटी में कैटेगरी वाइज इतने इतने मार्क्स हैं तो आप बच्चों इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपके इनसे कम मार्क्स है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम समझ रहे हो, न्यूनतम अंक इतने होने चाहिए पीएटी में। आपने जो एग्जाम दिया है, आपका जो स्कोर आया है, उस स्कोर में आपके मिनिमम न्यूनतम मार्क्स इतने हैं, यानी इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतने हैं, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से जिनके न्यूनतम मार्क्स इतने आ रहे हैं ना, उनको तो काउंसलिंग में जाने चाहिए। कहां से कॉलेज मिल जाएगा? ये तो मिनिमम है। ये तो पैसे बनाने के लिए भाई साहब इन लोगों ने कर दिया कि भाई आ जाओ, मुझे क्या 500 रुपए आप मुझे ही देके जाओगे। क्लियर? तो ये इसलिए है। तो आप ध्यान से सुनो। जैसे मान लो यहां पर मैं बात करता हूं अनरिजर्व कैटेगरी की, है ना, और SC ST OBC EWS, क्लियर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग अभ्यर्थी, समस्त श्रेणी के जितने भी हैं उनके लिए ये है। EWS में है जो समस्त अभ्यर्थी पात्र, उनके लिए कोई मिनिमम कैटेगरी क्राइटेरिया नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या फिर जो इनके पिताजी सैनिक हैं या फिर दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं मिनिमम। वो चाहे कितने भी मार्क्स क्यों ना लाए हो, वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बीटेक इंजीनियरिंग का भी है। अब बात करते हैं SC फीमेल की। SC कैटेगरी में फीमेल, तो SC फीमेल के लिए 38.48 या इससे अधिक अंक हो तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। मिनिमम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अब बात यह है कि बच्चे बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। कट ऑफ नहीं है बच्चे, न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया कि 200 का नंबर का पेपर था, और यदि आपके 38.48 नंबर है और आप SC फीमेल हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि सेकंड राउंड आएगा तो हमारे मान लो 30 नंबर है ना, तो मैं सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सेम टू सेम रहेगा। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में उन्होंने पिछले साल से ये कर दिया है। पहले क्या होता था कि फर्स्ट राउंड में ही आप यदि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो ठीक है, नहीं तो सेकंड राउंड में आपको नहीं मिलता। अब सेकंड राउंड में मिल सकता है, भाई भूल चूक हो गई, नहीं भर पाए फॉर्म, नहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, तब ऐसे विद्यार्थी जिनके मार्क्स अच्छे वो कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया यही रहेगा। यदि आपके SC फीमेल है, 38 नंबर है, तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं। ये साल गया। क्लियर? अब बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको सेकंड थर्ड राउंड में मिल जाएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सेकंड राउंड में कम जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। फर्स्ट राउंड में ये क्राइटेरिया तो यही रहेगा। क्लियर? ये क्राइटेरिया तो यही रहेगा। इसके बाद में ST फीमेल 38.48। इसके बाद में हम बात करते हैं, सॉरी, ST फीमेल का है 34 नंबर और 34.30 नंबर, है ना, 30। इसके बाद में SC मेल की बात करते हैं और कृषक, जिन्होंने कृषक प्रमाण पत्र लगाया हो तो उनको 38.48। इसी के बाद हम बात करते हैं ST बॉयज की, मेल की 34.30। वही मैं बात करता हूं OBC फीमेल की, OBC गर्ल्स की बात करते हैं तो 39.98 मार्क्स हैं, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं OBC कृषक की बात करते तो 50 मार्क्स होना अनिवार्य। OBC जर्नल या फिर कृषक जिन्होंने कृषक प्रमाण पत्र लगाया उनके लिए 50 नंबर। अभी एक बच्चे का कॉल आया था रिसेंटली, सर मेरे 40 नंबर हैं तो सेकंड राउंड में मुझे मिल जाएगा, थर्ड राउंड में मिल जाएगा पेमेंट सीट। अरे भैया, तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते तो क्या थर्ड राउंड, क्या सेकंड राउंड, ठीक है। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसी बुद्धि कहां से लाते हो यार, ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया देख लो। यदि आपके इतने मार्क्स हैं, OBC बॉय हो तो 50, अनरिजर्व कैटेगरी के बॉयज हो तो 51। इसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल 40 नंबर या उससे अधिक चाहिए। वहीं EWS कैटेगरी में आप
वाई हो तो 39.88 चाहिए, वहीं आपके आर्थिक रूप कमजोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल हो तो 39.88 मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया बीटेक के लिए, ये है यहाँ पर। बाकी की आपको पता 13 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ये चीज क्लियर हुई हो तो कमेंट में थैंक यू सर जरूर बोल देना बच्चों। क्लियर, यहाँ पर देखिए 13 जुलाई से 18 जुलाई 5 दिन उन्होंने दिए रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, ओ बाप रे, यहाँ तो रजिस्ट्रेशन का शुल्क पिछले साल 500 था, यहाँ 1000 रुपए कर दिया गया है। तो भाई मेरे बिल्कुल जैसे आपके 50 नंबर है, 55 नंबर है, क्लियर है ना, तो भाई मेरे बिल्कुल परेशान मत हो। 60 नंबर है तो बिल्कुल परेशान मत हो। पिछले वीडियो को देख लेना, रैंक मैंने बताया था कि इतने रैंक तक यदि आपकी है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो बिल्कुल कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है। ये मत सोचिए, ये तो देखो अब इन्होंने 50 नंबर से बुला लिया, इनका ही फायदा है, एक बच्चे का 1000 रुपए वसूल रहे हैं ये। अब मान लो 5000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, कितने बन गए इनके बच्चे? 50 लाख। 50 लाख निकल गए इनके, बताइए। तो ये तो 50 से क्या, ये तो 25 से बुला लेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो वो नहीं, यदि आपके 50-60 तक है तो बिल्कुल नहीं, है ना। टीसीएम अभी एक नया बैच लॉन्च करेगा, उसमें आप यदि ड्रॉप लेना चाहते हो तो कर सकते हो। बोलोगे मास्टर साहब आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, ये पहले बता दो, ये देख लो, आप पहले देख लो। ठीक है, 100 रुपए नॉन रिफंडेबल है ये, सॉरी 1000 रुपए ये नॉन रिफंडेबल है ना। रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 13 तारीख से हो जाएगा स्टार्ट, वेबसाइट मैंने बता दी है। इसके बाद आपको 14 तारीख से जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 19 जुलाई तक, 14 से 19 जुलाई तक आप लोग सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स, अभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, पूरे के पूरे वेरिफिकेशन करवाने। आपको नीचे सेंटर दिए गए हैं, सेंटर ये है, यहाँ आपको जाना है। कहां पर? ये दिए गए हैं सेंटर, देखिए कहां है सेंटर, ये है। सभी पाठ्यक्रम दस्तावेज ये देखिए, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबसौदा, वाराशिवनी जो बालाघाट, पवारखेड़ा, होशंगाबाद, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, उद्यानिकी महाविद्यालय चंदगांव छिंदवाड़ा, क्षेत्र अनुसंधान केंद्र सागर, सागर का जो कृषि विज्ञान केंद्र वहां पर आप जा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना का जो है वहां पर आप जा सकते हैं। तो इन केंद्रों पर जाके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल समझते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उनके आपको कितने सेट बनाना है? 2 सेट। फोटोकॉपी प्रिंटेड नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, नॉर्मल चल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल फोटोकॉपी। कई सारे बच्चे पैसे बर्बाद कर देते, कलर फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं करवाना है। 2 सेट आपको नॉर्मल फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट के 2 सेट बना के और एक ओरिजिनल सेट आपको लेके जाना है। अभी बता देंगे आपको क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो भाई ये पूरी है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट ऑनलाइन होगी 20 जुलाई को। अब आएगा ओरिजिनल कट ऑफ, फिर आपको अलॉट होगा मेरिट लिस्ट और कॉलेज। इसके बाद आपको, सॉरी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, मेरिट लिस्ट होगा कि भाई जिनने वेरिफिकेशन करवा लिया उनका मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा? निर्धारित शुल्क का भुगतान कर महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन लॉक करना होगा। 21 जुलाई 2026 से आपको कॉलेज लॉक करना होगा। इसके बाद में आपको प्रेफरेंस भरना होगा, प्रेफरेंस, कॉलेज का प्रेफरेंस भरेंगे। इसके बाद में फिर मेरिट आएगी कि भाई आपको वो जो कॉलेज डाला था वो मिला है कि नहीं, कोई और कॉलेज मिला है। इसके बाद में आगे जाके आप उस कॉलेज को 5000 रुपए देके लॉक कर सकते हो। फिर यदि मन का कॉलेज नहीं है तो सेकंड राउंड के लिए आप अपग्रेड में डाल सकते हो। इस तरीके से आपका ये है पूरा का पूरा। और 28 जुलाई 2000 से 21 जुलाई यानी आवंटन शेष शुल्क के साथ, यानी ये पूरा प्रक्रिया जो है आपका 31 जुलाई तक आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। ये फर्स्ट राउंड आपका 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। अधिकतर क्या होता है 95% सीटें जो है फर्स्ट राउंड में ही बुक हो जाती है, पूरी फिल हो जाती है। क्लियर, बाकी बचते हैं वो इधर उधर जो जिनको चेंज करना पड़ता है कॉलेज, वही है। बाकी बच्चे बिल्कुल अपना समय बर्बाद मत करिएगा। क्लियर, देखिए ये तो बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने, तो ये हम बता देते हैं आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंटर्स पर ले जाने हैं। चलिए इधर देखिए, ये है आपके पिछले साल का है, लेकिन वही सेम टू सेम आपको। देखिए पिछले साल क्या था, समस्त अभ्यर्थी पात्र थे ये, SC ST ST फीमेल। यहाँ देखिए OBC फीमेल 60, OBC बॉयज 78, यहाँ पर EWS 67। पिछले साल का कट ऑफ थोड़ा सा इस बार नेगेटिव मार्किंग ने सब, पिछले साल तो बहुत लेट हुई थी काउंसलिंग, 18/9 सितंबर में काउंसलिंग हुई थी। ये लिख लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको ले जाने हैं। कहाँ गया डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट? ये है भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाने हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप 13 तारीख से, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप, ESB PAT 2025 का एडमिट कार्ड, और जो आपका भी स्कोर कार्ड आया है, ये दोनों चीजें आपको ले जानी है। क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट आपको ले जानी है ओरिजिनल, और उसके पीछे जो सर्टिफिकेट लगा रहता है वो आपको ले जाना है। यदि आपने गैप लिया है 1-2 साल का, तो फिर भाई साहब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ये आप तहसीली जाइए, नोटरी वाला बैठा रहता है, वो बना देगा एक स्टाम्प पर। क्लियर, इसके बाद में MP का डोमिसाइकल सर्टिफिकेट, यानी जो आपका
एमपी का डोमिसाइकल सर्टिफिकेट मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का, वो जरूरी है ले जाना, ठीक है। ये आपको ले जाना है स्थायी निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का, स्थायी या निवास प्रमाण पत्र जो आपका मध्य प्रदेश का है। इसके बाद में यदि आप ओबीसी एससी एसटी से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसका ले जाना है, क्लियर। इसके बाद में यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जिन्होंने नहीं भरा है उनको नहीं ले जाना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनके लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ओनली, क्यों, क्योंकि इनके लिए क्या होता है, इनके लिए भाई स्कॉलरशिप मिलती है, एससी एसटी वालों के लिए तो वैसे ही मिलती है। इनकम सर्टिफिकेट ओबीएस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ले जाना अनिवार्य है। इसके बाद में पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग व्यक्ति, यदि आप दिव्यांग हैं और आपने वो कोटे का लाभ लिया है, उससे फॉर्म भरा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं ले जाना है। फ्रीडम फाइटर हैं यदि आपके कोई पुराने दादाजी परदादा तो उसका सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो वो ले जाना है। यदि आपके घर में आपके फादर कोई पेरेंट्स कोई भी तो वो सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, और नहीं है तो नहीं ले जाना है। फार्मर्स यदि आपने कृषक प्रमाण पत्र बनाया लगाया है, इससे फॉर्म भरा है तो ये अनिवार्य नहीं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। कई सारे बच्चे फॉर्म भरते टाइम कृषक प्रमाण पत्र लगा देते हैं लेकिन बाद में प्रस्तुत नहीं करते तो वेरिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा यदि आपने ये लगाया है तो आपको ये ले जाना अनिवार्य है, नहीं लगाया तो नहीं ले जाना है। सिर्फ और सिर्फ यदि आपने कुछ नहीं लगाया तो ये वाला मार्कशीट है ना, गैप सर्टिफिकेट यदि है लगाया तो नहीं तो नहीं ले जाना है। ये डोमिसाइकल सर्टिफिकेट ओबीसी ये तो अपने अकॉर्डिंग आप जो आपने लगाए हैं वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना अनिवार्य है। और सीधी सी बात है ना, कि आपको ज्यादा कलर बदल में नहीं ले जाना है, क्लियर। ये तो दस्तावेजों का है, ठीक है, बस आपको कलर वलर में नहीं ले जाना है, आपको नॉर्मल फोटोकॉपी लेके जाना है और कुछ नहीं लेके जाना। साथ ही साथ आपको कम से कम 6 से 7 फोटो, आपकी जो फोटो है ना व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो ले जानी है आपको, क्लियर। बाकी के ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने। आई होप कि समझ में आ गया। और अभी आपका जो फर्स्ट राउंड का जो आपका मेरिट आने दो, फिर इसके बाद में जो अभी वेरिफिकेशन की मेरिट आने दो, इसके बाद में जब आपका सिलेक्शन वो आएगा ना कॉलेज प्रेफरेंस का तो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आई होप कि अभी चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि और भी कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।